नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में अगर हमें किन्हीं भी दो व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि इन दोनों लोगों के बीच में रिलेशन जो भी है वो कैसा रहेगा। ये दो लोग भाई बहन हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी दो व्यक्ति। अगर हमें केवल डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम जान सकते हैं कि इनके बीच की रिलेशनशिप अच्छी रहेगी या ये लोग अपनी लाइफ में लड़ते रहेंगे। ये वीडियो मेनली मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में है, यानी कि दो लोग जो आपस में वैवाहिक संबंध में बढ़ना चाहते हैं, क्या उनकी लाइफ हैप्पी रहेगी या फिर उनके अंदर उनके बीच में लाइफ लॉन्ग झगड़े होते रहेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2024 में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, या फिर 2024 में शादी होगी या नहीं, तो इसका वीडियो चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए जिन लोगों के बीच का हम रिलेशन चेक करने वाले हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है, एक की है 6 नवंबर 1997 और दूसरे की है 14 दिसंबर 2003। तो हमें करना क्या है, हमें इनके इंडिविजुअल लोशू ग्रिड में नंबर भरने हैं और उसके बाद इन दोनों से हम इनकी एक कंबाइंड लोशू ग्रिड बनाएंगे और पता करेंगे कि क्या इनके बीच का रिलेशन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इन दोनों व्यक्तियों का मूलांक निकालना मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की सिंगल डिजिट वाले दिन हुआ है, जैसे ये वाला व्यक्ति 6 को पैदा हुआ है जो एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो मूलांक सीधे सीधे वही तारीख हो जाएगी। अगर आप 1 से लेकर 9 के बीच में किसी भी दिन पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही डेट होगी। पर कहीं आप एक डबल डिजिट नंबर वाले दिन पैदा हुए, जैसे ये व्यक्ति 14 को पैदा हुआ जो कि एक डबल डिजिट नंबर है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जिस भी दिन वो पैदा हुआ उसके दोनों नंबरों को जोड़ देंगे और सिंगल डिजिट में चेंज कर देंगे, तो इसका मूलांक आ जाएगा 5। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐड करते हैं, मानिए कोई आदमी 29 को पैदा हुआ और हमने 2 और 9 को ऐड किया तो हमें मिल गया 11, जो अगेन एक डबल डिजिट नंबर होता है। इसको भी हमें क्या करना है, सिंगल डिजिट में चेंज करना है। कैसे करेंगे, 1 + 1 = 2। तो 29 के केस में आ जाएगा मूलांक 2। इन मूलांकों को हम आपकी इन व्यक्तियों की इंडिविजुअल लोशू ग्रिड में भर देंगे। तो सबसे पहले आदमी का मूलांक आया 6, मैंने 6 को भर दिया, और दूसरे का मूलांक आया 5, मैंने 5 को भर दिया। यहां पर एक चीज देखिए, ये चीज है मेरी स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड। इसमें नंबर जहां पर रखा हुआ है, मैं जो भी नंबर मेरे निकल के आ रहे हैं मैं उस आदमी की लोशू ग्रिड में वो नंबर उसी जगह पर रखूंगा। यहां पर निकल के आया 6 की जगह कौन सी है, ये, तो मैंने इस व्यक्ति के लोशू ग्रिड में नंबर 6 को ठीक इसी पोजीशन पे रख दिया। इसका निकल के आया मूलांक 5 की जगह है ये, और यहां पर देखिए मैंने इसी जगह पे लोशू ग्रिड में नंबर 5 को फिल कर दिया। तो पहला स्टेप होता है आपका मूलांक निकालना। मूलांक हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। जिन भी दो लोगों का आपको कंपैटिबिलिटी चेक करना है उनके लिए एक होता है फ्रेंडली नंबर और एक होता है एनिमी नंबर, जिसका चार्ट ये आपके सामने है। अब आपको देखना है कि जो भी आपका मूलांक है, क्या आपका पार्टनर का मूलांक आपके लिए फ्रेंडली है या एनिमी है। देखिए 6 के केस में इसमें जो फ्रेंडली नंबर आ रहा है वो आ रहा है नंबर 5। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मूलांक के हिसाब से देखूं, ये मेरा पहला स्टेप है कि अगर मैं मूलांक के हिसाब से देखूं तो इन दोनों लोगों की जोड़ी सही रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं भाग्यांक। भाग्यांक कैसे निकालते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आ रहे हैं हम उन सबको ऐड कर देंगे। जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, इसमें आ रहा है 6, 1, 1, 1, 9, 9 और 7।
अब अगर मैं इन नंबर्स को ऐड करूं, इस डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट के नंबरों को, तो हो जाएगा 6 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 7 34। तो इन नंबरों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आएगा मेरे पास 34। एक डबल डिजिट नंबर 3 + 4 कर दूंगा, आ जाएगा 7, जो निकल के आया यहां पर भाग्यांक। वहीं अगर मैं ये वाला केस देखूं और इसके सारे नंबरों को जोड़ूं तो डेट में 1 + 4 5, मंथ का 1 और 2 6 7 8, और ईयर का मिलाऊं तो 9 10 11 12 13। तो इसमें अगर मैं सारे नंबरों को जोड़ूं, जीरो को मैं ऐड नहीं करता, तो मुझे मिल जाता है 13। सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए मैं 1 + 3 कर दूंगा, आ जाएगा 4। तो इस केस में आ जाएगा भाग्यांक 4 और इस केस में आ जाएगा भाग्यांक 7। ये मैंने अपने पिछले सब वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हुआ है, अगर आप चाहें तो किसी भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस भाग्यांक को भी मैं इनकी लोशु ग्रिड में भर देता हूं। इनका आया था 7, मैंने 7 भर दिया, और इनका आया था 4, मैंने 4 भर दिया। देखिए 7 को जहां पर 7 था उसी जगह पे मैंने भरा, और 4 को जहां पर 4 था ठीक मैंने उसी जगह पे भरा। तो आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड लोशु ग्रिड के हिसाब से जो भी नंबर आपको आ रहा है उसी पोजीशन में उस नंबर को भरना है। अब आता है मेरा तीसरा और लास्ट स्टेप। इसमें मैं क्या करता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आ रहे हैं जीरो को छोड़ के, उन सबको लिख देता हूं। तो इस डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर आ रहे हैं अगर मैं देखूं तो इसमें आ रहे हैं 6 1 1 1 9 9 7, और इस डेट ऑफ बर्थ को देखूं तो इसमें आ रहा है 1 4 1 2 2 3। जीरो को मैं हमेशा अवॉइड करता हूं, और इन्हीं नंबरों को मैं क्या करूंगा, इनकी लोशु ग्रिड में भर दूंगा एक एक करके। सबसे पहले इन नंबरों को भर देते हैं, इसको स्टैंडर्ड मानते हुए। तो चलिए भरते हैं। सबसे पहले आया था मेरा क्या, 6, आ गया 6, फिर आ गया 1, फिर एक और 1, फिर एक और 1, 3 बार एक आ रहा है, फिर आया 9, फिर आया 9, और फिर आया 7। अब अगर दूसरे व्यक्ति की लोशु ग्रिड में देखूं तो उसमें आ रहा है 1 4 1 2 2 और 3। अगर आपने इतना काम कर लिया तो ये मान के चलिएगा कि आप 70% समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लोशु ग्रिड को लेके एक कंबाइंड ग्रिड बनानी है, जो मुझे ये बताएगी कि क्या ये डेट ऑफ बर्थ और ये डेट ऑफ बर्थ आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं, क्या इनकी बनेगी या नहीं। पहले स्टेप में तो मैं देख चुका हूं कि इनका मूलांक फ्रेंडली है, तो मतलब इनकी बन रही है। अब दूसरा स्टेप में क्या करता हूं कि ये देखूंगा कि इन दोनों के पास कॉमन नंबर कौन सा है। तो देखिएगा 9 यहां पर है पर इसके पास नहीं है, 7 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 6 इसके पास है, इसके पास नहीं है। केवल एक ही नंबर है जो इन दोनों के पास कॉमन है, वो है नंबर 1, जो कि दोनों को मिल रहा है, और इस कॉमन नंबर को मैंने यहां पर लिख दिया ग्रीन से। अब इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि ये नंबर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है या 5 बार आ रहा है। मेरे हिसाब से नंबर 1 इसके पास भी है, ये भी इस ग्रिड को नंबर 1 दे रहा है, और ये भी कंबाइंड लोशु ग्रिड को नंबर 1 दे रहा है। तो दूसरी चीज क्या है, पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया था, मूलांक। दूसरा स्टेप ये है कि इन दोनों को कोई ना कोई एक नंबर, मिनिमम एक नंबर कंबाइंड ग्रिड को देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नंबर इसमें आ रहे हैं उनमें से कोई भी नंबर इसमें नहीं आ रहा है। कोई ना कोई एक कॉमन नंबर होना चाहिए, जो इस केस में आ रहा है नंबर 1। तो मेरा जो दूसरा स्टेप है वो भी मुझे मिलता है, दोनों के बीच में एक कॉमन नंबर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों की डेट ऑफ बर्थ, दोनों की जो ये लोशु ग्रिड है उसमें जो जो नंबर हैं वो यहां पे भरने शुरू कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां से आऊंगा, इस आदमी के पास क्या क्या है, इसके पास है 9 7 6 और 1 तो कॉमन था ही। तो आइए इन नंबरों को भर देते हैं। सबसे पहले आया 9 7 और 6। देखिए ये भी मैंने येलो में रखे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, और ये भी येलो में रखे हैं। येलो वाले नंबर इस व्यक्ति ने
कंबाइंड लोशो ग्रिड को दिए हैं, 9, 7 और 6। ठीक इसी तरीके से जो ये वाली डेट ऑफ बर्थ है, इसने कौन से नंबर लोशो ग्रिड को दिए, कंबाइंड लोशो ग्रिड को? इसने दिया 4, इसने दिया 5, इसने दिया 2, 3, इसने दिया 2। ये नंबर कंबाइंड लोशो ग्रिड में आ गए। इसमें से जो व्हाइट वाले नंबर हैं वो यहां से मिले हैं, जो येलो वाले नंबर हैं वो यहां से मिले हैं, और जो ग्रीन नंबर, ये वाला नंबर 1 आया था, ये एक कंबाइंड नंबर है। तो अब तक 2 कंडीशन मैच कर चुकी हैं। पहली कंडीशन थी फ्रेंडली नंबर होना, दूसरी कंडीशन थी दोनों में से एक नंबर, मिनिमम एक नंबर कॉमन होना। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या आती है? तीसरी कंडीशन ये आती है कि इस कंबाइंड लोशो ग्रिड में कम से कम कोई एक इनमें से नंबर होना जरूरी है, या तो नंबर 5 आ जाए या नंबर 6 आ जाए, और बहुत अच्छा होगा अगर नंबर 7 भी आ जाए, क्योंकि फैमिली लाइफ में, मैं मैरिज के बारे में बात कर रहा हूं, और जगह तो नहीं, पर मैरिज के केस में नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुत्र योग का नंबर जो देता है वो नंबर 7 देता है, तो अगर 7 भी आ रहा है तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। पर नहीं तो अगर मैं मैरिज के अलावा और केस की बात करूं, फ्रेंडशिप की बात करूं, बिजनेस पार्टनरशिप की बात करूं, भाई बहन के रिश्ते की बात करूं, माँ बाप के रिश्ते की बात करूं, तो 5 या 6 इन दोनों में से कोई एक नंबर आना जरूरी है। तो यहां पर मेरी एक कंडीशन मूलांक जो था फ्रेंडली होने वाली मैच की, एक कंडीशन कंबाइंड नंबर जो इसने भी दिया और इसने भी दिया, दोनों में कॉमन नंबर था, वो पूरी हुई। और तीसरी कंडीशन क्या थी? नंबर 5 या नंबर 6, इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता था, मेरे पास दोनों आ गए, वेल एंड गुड। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये कंबाइंड नंबर था जो मैंने आपको बताया था, आ गया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्लेन कंप्लीट हो रहा है, अब प्लेन कितने होते हैं लोशो ग्रिड में? लोशो ग्रिड में टोटल मिला के 8 प्लेन होते हैं। अगर मैं बताऊं तो 1, 2, 3 तो होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब या तो 4, 9, 2 बन जाए, या फिर 3, 5, 7 बन जाए, या फिर 8, 1, 6 बन जाए। ये 3 होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये, या फिर 3 वर्टिकल प्लेन होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। या तो ये वर्टिकल प्लेन बन जाए, या फिर डायगोनल प्लेन जिसको हम राजयोग का प्लेन भी कहते हैं, ये 2 ये बन जाए, तो ये होती है इससे अगली कंडीशन। अब इस केस में देखिए, इनके 2 तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहे हैं, मुझको चाहिए था इन 8 में से कोई भी एक प्लेन बन जाए, और साथ में एक क्रॉस वाला प्लेन भी बन रहा है, तो मेरी जो 4th कंडीशन थी वो भी मिल रही है। तो अब अगर मैं देखूं, 4 कंडीशंस हैं, 4 में से अगर मेरी 2 कंडीशन मैच कर जाएं, पहली मूलांक फ्रेंडली हो, दूसरा दोनों कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, रिलेशन में दोनों को कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, और इसके बाद एक की कमी दूसरा पूरा कर दे। जैसे 4 इसके पास नहीं था, उसकी कमी इसने पूरी कर दी, कम से कम एक कमी को पूरा करना चाहिए दोनों को। जैसे इसने क्या किया, इस वाले नंबर ने 9 की कमी को पूरा किया, इसने 1 दे दिया कोई ना कोई नंबर, इस व्यक्ति ने क्या किया, 2 की कमी को पूरा कर दिया, तो मिनिमम दोनों क्या करेंगे, एक कमी को पूरा करेंगे। तीसरी कंडीशन ये होगी। चौथी कंडीशन क्या थी, 5 या 6, इनमें से कोई भी एक नंबर होना चाहिए। और 5वीं कंडीशन क्या कही थी मैंने आपको, कि कोई भी प्लेन बनना चाहिए, यहां पर ये बन रहा है। एक बार अगर समराइज कर दूं 5 कंडीशंस को, तो वो क्या है, मूलांक फ्रेंडली होना चाहिए, जो आपको मैंने पीछे एक चार्ट दिखाया था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि क्या आपका मूलांक फ्रेंडली है। दूसरा, दोनों के दोनों कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें लोशो ग्रिड में, मिनिमम एक नंबर तो कंट्रीब्यूट करें। जैसे इसने 9 कंट्रीब्यूट किया, इसने वैसे यहां पर तो इस केस में तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रखा है, 7 भी इसने कंट्रीब्यूट किया, मैं चाहता केवल एक कंट्रीब्यूशन था। इसने क्या किया, इसने नंबर 4 कंट्रीब्यूट किया, नंबर 2 भी कंट्रीब्यूट किया, मेरे को मिनिमम 1 मिल जाए तो भी मेरा काम चल रहा है। इसके अलावा नंबर 5 और 6 में से
कोई एक नंबर होना चाहिए। यहां पर दोनों नंबर हैं, दोनों में मिनिमम एक कॉमन नंबर होना चाहिए, कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए। यहां पर भी 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है और ये कॉमन नंबर बन रहा है। और पांचवी कंडीशन क्या थी कि कोई ना कोई प्लेन मेरा बन जाए। प्लेन भी मेरे बन रहे हैं, 8 प्लेन में से यहां पर तो 3 प्लेन बन रहे हैं। तो अगर इन 5 कंडीशंस में से आपकी कोई 3 कंडीशन भी मिल जाए तो मान के चलिएगा कि 60% आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी उस आदमी के साथ जिसके साथ आप मिलके निकाल रहे हैं। झगड़े कम होंगे, दोनों लाइफ में अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे, एक दूसरे की कमी को पूरा करेंगे। इसके अलावा भी एडवांस स्टेज में हालांकि कई चीज़ें देखी जाती हैं, पर जहां तक बेसिक चीज़ है जिसके लिए कई लोग आपसे 1100 रुपये चार्ज कर रहे हैं, वो केवल ये है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।